हेलो दोस्तों, ध्यान से सुनिए आज की कहानियाँ। पहली कहानी है सही राह। एक समय महात्मा बुद्ध को शहर के एक व्यापारी ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध जब उसके घर पहुँचे तो व्यापारी के पड़ोस के बहुत से लोग बुद्ध से भेंट के लिए आए। उन लोगों के बीच में ही एक चोर भी आ गया और महात्मा बुद्ध को देखते ही पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपके पैर धो सकता हूँ? महात्मा बुद्ध के अनुमति देने से पहले ही वह उनके पैर धोने लगा। उस चोर के नगर में बहुत चर्चे थे। नगरवासी उसे पापी, दुष्ट कहते थे। जब वह चोर महात्मा बुद्ध के चरण धो रहा था तो वहाँ आए लोगों ने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध उस चोर को अभी दूर हटने को कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चोर महात्मा बुद्ध के पैर धोकर वहाँ से चुपचाप चला गया। एक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, स्वामी जी, आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन था? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता वह व्यक्ति कौन था, लेकिन जो भी था उसमें श्रद्धा बहुत थी। व्यापारी कहने लगा, वह व्यक्ति एक चोर था। उस व्यक्ति से नगर के सभी लोग घृणा करते हैं और मैं भी, क्योंकि वह इस नगर का बदनाम चोर है। वह लोगों के ईमानदारी से कमाए हुए धन को चुरा कर ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने वहां आए सभी लोगों और उस व्यापारी से एक सवाल किया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, एक साहूकार से तुमने 100 और तुम्हारे मित्र ने 50 रुपये कर्ज लिया, लेकिन साहूकार ने तुम दोनों का कर्ज माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम दोनों ही साहू का कर्ज चुका सकने में असमर्थ हो। यह देख वहाँ खड़ा तीसरा व्यक्ति दोनों में से किसे अच्छा कहेगा, साहूकार को या उन कर्जदारों को जिन्होंने साहूकार से कर्ज लिया था? व्यापारी ने कहा, स्वामी जी, निश्चित ही साहूकार को, जिसने दोनों का कर्ज माफ़ कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे आपने उस साहूकार को अच्छा कहा है, ठीक उसी प्रकार लोग भी उसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं जो अच्छा करता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सभी लोग उस चोर से घृणा करने की बजाय उसे सही राह दिखाने में सहायता करते तो शायद आज वह भी आपकी ही तरह एक सभ्य पुरुष बन सकता था। लेकिन आप सभी को केवल उस व्यक्ति की बुराई नज़र आई। आप में से किसी ने भी कभी भी उसको सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप सभी लोग मिलकर अपनी ही तरह उसे भी कामकाज करना सिखाते तो शायद आप लोगों की वजह से उसका जीवन बदल सकता था। क्रिकट का संन्यास। मिथिला के एक महाराजा की मृत्यु के पश्चात उसके 2 बेटों में भयंकर युद्ध और रक्तपात हुआ। अंततः बड़ा भाई मारा गया और छोटा भाई राजा बने। बड़े भाई की पत्नी अपने पुत्र क्रिकट को लेकर एक वन में किसी सन्यासी की शरण में रहने लगी। वहीं उसने अपने बढ़ते पुत्र को अपने दादा और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित किया। 16 वर्ष की अवस्था में क्रिकट ने पैतृक राज्य प्राप्त करने के लिए धन और सेना इकट्ठा करने की ठानी। अतः उसने सुवर्ण भूमि को प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में उसका जहाज डूब गया। 7 दिनों तक समुद्र में तैरते हुए उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। 8वें दिन एक देवदूती ने उसे देखा और उसकी हिम्मत सराहना करते हुए उसे एक फूल की तरह उठा मिथिला की एक आम्र वाटिका में सुरक्षित लिटा दिया। उसी दिन मिथिला के राजा की मृत्यु हो गई, जो और कोई नहीं क्रिकट का चाचा ही था। जब लोग राजपुरोहित के साथ ढोल बजाते हुए एक नगर नए राजा की खोज में जा रहे थे तो उनकी दृष्टि आम्र वाटिका में सोते क्रिकट पर पड़ी। मिथिला पुरोहित ने किशोर क्रिकट के शरीर पर राजा योग्य कई लक्षण देखे, अतः उसने उसे जगाकर महल में आमंत्रित किया। वहीं राजकुमारी शिवली ने उससे कुछ पहेलियां पूछी, जिसका जवाब कुमार ने बड़ी बुद्धिमानी से दिया। फिर दोनों ही शादी करा दी गई और क्रिकट मिथिला का नया राजा बना दिया गया। इस प्रकार क्रिकट ने अपने दादा और पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। शिवली से उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। कालांतर में क्रिकट संन्यास को उन्मुख हुआ और शिवली की प्रत्येक चेष्टा के बाद भी गृहस्थ जीवन का परित्याग कर सन्यासी बन गया। अगली कहानी है धोखे की कीमत। एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीव के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव थे,
पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास ही में एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए, बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे तो कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्त का मार्ग अपना लिया है और यहाँ सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झील है, वह कभी नहीं सूखती। यदि तालाब के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया जाए कैसे। बगुले भगत से यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भतीक 8 पे भी काटना है। बगुलों ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झील है, वह कभी नहीं सूखती। यदि तालाब के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि यह मेरा जीवन जो शेष बचा है अब दूसरों की सेवा में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जयकार लगाया। अब बगुला भगत की 12 हो गई। वह रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूरी पर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता था। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीव को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज चमकने लगे। उन्हें देख दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिलता है। महीनों यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। 1 2 3। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा मामा? वह झील कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठां ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई झील नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत जंबूर जैसे अपने पंजों को
आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों की सच्चाई बता दी, जैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा।